हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट 99 में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 8 और 9 जून से संबंधित करंट अफेयर के बारे में तथा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून, 3 जून, 5 जून, 8 जून। तो दोस्तों, विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया जाता है तथा 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। महासागर के बारे में कुछ चर्चा करते दोस्तों। तो प्रथम विश्व महासागर दिवस 8 जून 2009 को मनाया गया था तथा हम सबसे बड़े महासागर के बारे में चर्चा करें तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर तथा सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। पृथ्वी पर कुल 5 महासागर है। नंबर 1 प्रशांत महासागर, सेकंड अटलांटिक महासागर, थर्ड हिंद महासागर, फोर्थ आर्कटिक महासागर और फिफ्थ अंटार्कटिक महासागर। भारत के सागर के बारे में बात करें दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सागर है वो हिंद महासागर है। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हर साल 9 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व प्रत्यायन दिवस, विश्व हास्य दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस। तो दोस्तों, हर साल 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है। विश्व हास्य दिवस 2 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में उपभोक्ता विश्वास सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हाल ही में जो उपभोक्ता विश्वास सूचकांक संगठन द्वारा जारी किया गया है उसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। इसके बारे में हम कुछ चर्चा करते दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक उपभोक्ता विश्वास सूचकांक का रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है, यानी कि जो रिकॉर्ड है इसका पहले से उससे यह काफी निचले स्तर पर गिर गया है। यह सामान्य आर्थिक स्थिति पर प्रतिवादी की धारणा प्रदान करता है। इसमें कोविड-19 रोग की दूसरी लहर के कारण अब तक का सबसे निचला स्तर दर्ज किया गया है। करंट सिचुएशन इंडेक्स गिरकर 48.5 हो गया है तथा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स गिरकर 96.4 पर आ गया है। दोस्तों, आरबीआई के बारे में आपको कुछ फैक्ट बता दूं कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी तथा इसका वर्तमान में जो मुख्यालय है वह मुंबई महाराष्ट्र में है तथा इसके वर्तमान में जो गवर्नर है वह शक्तिकांत दास है। फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि हाल ही में सीबीएसई ने किस कंपनी के सहयोग से छात्रों के लिए कोडिंग प्रोग्रामिंग को एक विषय के रूप में पेश किया है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचसीएल एंटरप्राइजेस, माइक्रोसॉफ्ट, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने कोडिंग प्रोग्रामिंग को एक विषय के रूप में पेश किया है। तो इससे संबंधित हम कुछ फैक्ट देखते हैं कि केंद्रीय महाविद्यालय शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए कोडिंग और कक्षा 8 से 12 के लिए डेटा साइंस विषय शुरू करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग किया है। यह कदम नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। ये नए विषय 2021-22 शैक्षणिक सत्र से लागू होंगे। सीबीएसई के अनुसार इन विषयों से छात्रों की सोच और समस्या सुलझाने के कौशल विकसित होने की उम्मीद है। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में दोस्तों हम चर्चा करें तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 26 नवंबर 1976 को हुई थी। इसके जो माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक है वो कौन है? तो वह बिल गेट्स और पॉल एलन है। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ है? तो माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, और वाशिंगटन डीसी कहाँ है? अमेरिका में। फिफ्थ क्वेश्चन दोस्तों हमारा, नौसेना के
हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले निम्न में से किस जहाज को 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया है? INS खंडेरी, INS संध्याक, INS कलवरी, INS अरिहंत। तो दोस्तों जो हमारा INS संध्याक है इसको 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया है नौसेना द्वारा। तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं कि भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संध्याक को 40 वर्ष तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद 4 जून 2021 को सेवा मुक्त हो गया है। इस जहाज की परिकल्पना तत्कालीन चीफ हाइड्रोग्राफिक रियर एडमिरल FL फ्रेजर ने की थी। नौसेना के पास भारतीय नौसेना के बारे में दोस्तों हम चर्चा करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी नौसेना की? तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल सुनील लांबा वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस देश ने हाल ही में भारतीय वैक्सीन को कोविशील्ड के आयात को मंजूरी दी है? चीन, पाकिस्तान, ब्राजील, ईरान। तो दोस्तों जो भारतीय वैक्सीन को वर्तमान में या अभी हाल ही में जो मंजूरी देने वाला देश है वह है ब्राजील। ब्राजील ने भारतीय वैक्सीन कोविशील्ड को आयात की मंजूरी दे दी है। इसके बारे में कुछ चर्चा करते दोस्तों कि ब्राजील ने हाल ही में भारतीय वैक्सीन कोविशील्ड के आयात दोस्तों सही कर लेना, कोविशील्ड के आयात को मंजूरी दी है। कोविशील्ड का निर्माण हैदराबाद बेस्ट भारतीय कंपनी भारत बायोटेक द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये हमको याद रखना है कि कोविशील्ड का जो निर्माण भारत की किस कंपनी ने किया है? तो यह है बायोटेक है। गौरतलब है कि भारत से आयात की जाने वाली इन टीकों का उपयोग विशिष्ट परिस्थिति में किया जाएगा। फिलहाल ब्राजील ने भारत से कोविशील्ड की 4 मिलियन खुराक आयात करने का फैसला लिया है। तो ब्राजील के बारे में कुछ फैक्ट बता दोस्तों आपको मैं कि जो वर्तमान में जो ब्राजील के राष्ट्रपति है वह डिल्मा रोसेफ है तथा ब्राजील की जो राजधानी है वह ब्रासिलिया है तथा यहाँ की जो मुद्रा है वो ब्रासिलिया रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीति आयोग के SDG इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष रैंक बरकरार रखा है? तो दोस्तों बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरल या इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों जो नीति आयोग के SDG इंडेक्स में 2020-21 में शीर्ष रैंक जो बरकरार रखा है वह है केरल। बिहार के बारे में दोस्तों चर्चा करें तो यह सबसे निम्न स्तर या सबसे बाद वाले स्थान पर आया है। हिमाचल प्रदेश भारत में दूसरा नंबर पर आया है। तो ये होता क्या दोस्तों? तो यह जो राज्य सबसे ज्यादा दिनों दिन विकास करता है उसकी एक नीति आयोग लिस्ट जारी करता है। तो उसमें जो केरल है वो फर्स्ट रैंक हासिल करी है तथा जो हिमाचल प्रदेश ने उससे सेकंड रैंक हासिल करी है तथा बिहार है ये सबसे बाद के नंबर पर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो केरल से संबंधित आपको कुछ फैक्ट बताऊं दोस्तों। तो केरल के जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में वो पिनाराई विजयन है। केरल के जो राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान है तथा जो केरल की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो जो केरल की स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है। विश्व बैंक 1 नवंबर को केरल का स्थापना दिवस मनाया जाता है तथा इससे केरल की स्थापना कब हुई थी? तो केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। विश्व बैंक नए शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सामी खेदरा, रंजीत सिंह दिसाले, सेहर लतीफ या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विश्व बैंक ने नए शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है रंजीत सिंह दिसाले। ये हमारे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो सेहर लतीफ है यह कास्टिंग डायरेक्टर थे जिनकी हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई है या निधन हो गया है। सामी खेदरा के बारे में दोस्तों हम बता दूं कि जर्मनी के फुटबॉलर हैं जिन्होंने हाल ही में फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, नीदरलैंड की किस महिला धावक ने 10 किलोमीटर की दूरी 29 मिनट 6 सेकंड 82 पल्स में पूरी कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो अलमाश अयान, सिफान हसन, हिमा दास, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सिफान हसन है, इन्होंने ये नीदरलैंड की एक महिला धावक है जिन्होंने हाल ही में एक रिकॉर्ड बनाया है 29 मिनट 6 सेकंड 82 पल्स का। तो दोस्तों इनसे पहले जो अलमाज अयान थी, इनका रिकॉर्ड था 29 मिनट 17 सेकंड का। इनको तोड़कर जो सिफान हसन है, इन्होंने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है 10 किलोमीटर की रेस में। तो नीदरलैंड के बारे में आपको दोस्तों कुछ फैक्ट बता दूं मैं। नीदरलैंड की जो राजधानी है एम्स्टर्डम है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री है सिम मार्क रूटे है, तथा नीदरलैंड की जो मुद्रा है वो यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में चर्चा में रही देविका नदी परियोजना कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों हाल ही में चर्चा में जो रही देविका नदी परियोजना है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं कि हाल ही में जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास राज्य मंत्री ने देविका नदी परियोजना के लिए सुझाव मांगे, इसलिए यह चर्चा में रही थी। देविका नदी परियोजना जम्मू कश्मीर के उधमपुर में स्थित है। देविका अनेक स्थानों पर प्रकट और लुप्त होने के कारण गुप्त गंगा के नाम से जानी जाती है। देविका नदी धार्मिक महत्व भी है इसका, क्योंकि इसे गंगा नदी की बहन के रूप में सम्मानित किया जाता है। जम्मू कश्मीर के बारे में दोस्तों हम बात करें तो जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो श्रीनगर है, तथा यहाँ के वर्तमान में जो उपराज्यपाल है वो मनोज सिन्हा है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं, तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।